और इसमें याद रखना, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ज्यादा पावर हैज बीन गिवन टू द स्टेट्स, इस वाले एक्ट में जैसे हमने किया था ना, वेटलैंड्स में भी ज्यादा पावर इज गिवन टू द स्टेट्स आफ्टर द अमेंडमेंट, इस वाले एक्ट में लोकल कम्युनिटीज से पावर्स को लिया गया है एंड मोर पावर हैज बीन गिवन टू द आयुष पीपल, जो यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ज्यादा पावर दिया गया है. सो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस एक्ट. वहां पे जो भी आएगा, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इतना तो आपको पता चल ही जाएगा पढ़ के कि भाई उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव है क्या. प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब तो आप कर ही लोगे. ठीक है, वेरी गुड. प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स दैट ऑट टू बी फॉलोड. जैसे कुछ कंट्रीज होती है विच बिकम सिग्नेटरीज. सिग्नेटरी इज तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, राइट. फिर बनती है रैटिफाइड कंट्रीज. रैटिफाइड क्या होती है, जो प्रॉमिस करती है कि अब हम इनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे. ठीक है, सो इसमें आ गया कार्टागेना एंड नगोया. पहले लिखो कार्टागेना क्योंकि पहले वही आया था. और आपको ना पेपर में चाहे इसकी पूरी लाइन आती हो या नहीं आती हो, अगर आपको इतना पता है ना ये एलएमओस के बारे में बात कर, दिस इज अ काफी आपके पास एक पॉइंटर है टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग. जैसे आगे चल के जब हम वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे एंड विल टॉक अबाउट बेसल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम, तो उसमें भी आपको एक एक पॉइंटर याद रखना है कि पेस्टिसाइड्स के लिए कौन सा है, आपका डर्टी डजन किसमें आता है. बस आपको इसके हाईलाइट्स ही पकड़ने हैं. सिमिलरली एलएमओस है तो ऑब्वियसली बात है ये बात करता है बायोसेफ्टी की. सो इट टॉक्स अबाउट बायोसेफ्टी ऑफ एलएमओस. कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते हम देखो एलएमओस को हम ना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए जो सबसे बड़ा जो हमारा बोर्ड आता है दैट इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. उससे अगर पास होगा तो भैया इट विल बी यूज, इट विल कम फॉर द कमर्शियल पर्पस. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे अभी एक ही कमर्शियल पर्पस के लिए ओपन है विच इज बीटी कॉटन. उसके अलावा कुछ भी नहीं. उसके अलावा बीटी मस्टर्ड भी आया, ये भी आया, वो भी आया. बीटी मस्टर्ड इज एट द वर्ज ऑफ बिकमिंग कमर्शियल. सब बीटी ब्रिंजल भी आया था. ठीक है, सो ये है कि जब आप एक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन लाते हो और उसके चलते उसमें नए कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, उसको बोलेंगे हम लिविंग मॉडिफाइड या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. अब ये आया कब है, 2003 में एनफोर्स हुआ है, 2000 में आया था और 2003 में एनफोर्स हुआ है. टेक्नोलॉजी, आपके मेंस के लिए बायोटेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये आपके मेंस में एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा ही होता है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर. जैसे जब आप अपना जीएस पेपर 2 दोगे तो उसमें चाइना का नाम हो चाहे नहीं हो, बट चाइना हर क्वेश्चन में होता है क्योंकि हर जगह टांग उसी ने अड़ाई हुई है, राइट. तो सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी का भी हर एक टॉपिक में जो है इस्तेमाल होगा. ठीक है, सो यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी. नेक्स्ट लिखो, इन इंडिया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी. ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में. जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंपॉर्टेंटली आपको सिंपली पूछ सकते हैं, या तो यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दूसरा आपको पूछ सकते हैं कि ये कौन सी बॉडी है. तो याद रखना इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. अंडर विच एक्ट? वेरी गुड, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. और इसका क्लियरेंस इज मैंडेटरी whenever we talk about genetically modified organisms. और ऐसे लगता है कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाई करके वो बन गया, मुबारक हो, ऐसा नहीं होता है. एक ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड हो या फिर आप उसको एक नई जगह पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो वहां के लिए किस तरह से रिएक्ट करे वी डोंट नो. फॉर एग्जाम्पल, अब आपका जीएम मस्टर्ड, उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है? टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले किसी ने बोला कि भाई ये फर्टिलिटी खत्म करेगा, फिर किसी ने बोला कि नहीं भैया ये पॉलिनेशन में वो खराब करेगा, फिर किसी ने बोला इट इज हार्मफुल फॉर द हनी बीज. तो इसलिए अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू पुट देम फॉर कमर्शियल यूज. ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लिख लो, जीएम मस्टर्ड का लिख लो. जीएम मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड. एग्जांपल लिख लो, जीएम मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड.